हेलो एवरीवन। रीजनिंग में अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक यानी कि घड़ी, जिसमें हम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको दोबारा से ये चैप्टर ना पढ़ना पड़े, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है या फिर हो सकता है कि मैं इस वीडियो को आपको 2 पार्ट में दूँ ताकि आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से, और सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि घड़ी हम कौन सी वाली पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ हैंड यानी कि सुइयों की गति पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको पहले समझाना होगा कि घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं और उन सुइयों की स्पीड क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि एक घड़ी के अंदर आपने जनरली 3 सुई देखी होंगी, जिसमें से सबसे छोटी सुई जो होती है इसको हम घंटे वाली सुई के नाम से जानते हैं, और इससे बड़ी सुई जो होती है इसको हम मिनट वाली सुई के नाम से जानते हैं, और सबसे लंबी जो सुई होती है वो होती है आपकी सेकंड वाली सुई। अब क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, तो स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है, या मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी स्पीड कि हर एक की स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो देखो, अगर मैं घंटे वाली सुई को 12 बजे से चलाना स्टार्ट करूं तो 12 बजे से घूमकर इसे 12 बजे पर ही आने में कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे में लगाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 12 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, मतलब 12 घंटे में एक चक्कर लग रहा है ये। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा 12 घंटे में। तो यहाँ से 1 घंटे में भी तो निकाला जा सकता है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 को हम डिवाइड कर लेंगे 12 से, और 12 से ये कट जाएगा 30 बार। तो 12 तिया 36 होते हैं, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री चल रही है। या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री चल रही है। तो ऐसे इसका हम 1 मिनट में अगर निकालें तो ये हो जाएगा 30/60, मतलब ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी स्पीड बोल सकता हूँ कि घंटे वाली सुई जो चलती है वो चलती है ½ डिग्री पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, बस ये जो मेन है आप इसको याद रखेंगे कि ये जो है ½ डिग्री चलती है 1 मिनट में। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। उससे पहले हम सीखेंगे कि मिनट की सुई आखिरकार कितने डिग्री पर मिनट चलती है। तो देखो, अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं और मिनट वाली सुई को मैं 12 बजे से चलाना स्टार्ट करूं तो वापस से 12 बजे पर ही घूमकर आने में इसको कितना समय लगता है। तो आप कहेंगे पूरा 1 घंटा लगता है। मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि ये 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट एंगल ही तो बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 360 डिग्री का। तो हम कहेंगे 1 घंटे में 360 डिग्री चल रही है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 60 मिनट में 360 डिग्री चल रही है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट को निकालने के लिए 360 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना कट जाएगा, 6 टाइम्स। इसलिए हम इसकी स्पीड बोल सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो चलती है 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, और इसको भी हम फॉर्मूले की फॉर्मेट में याद कर लेंगे कि जब कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है तो हम कहेंगे 6 डिग्री चलती है वो 1 मिनट में। और इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाली सुई के लिए, तो सेकंड वाली सुई पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, बट फिर भी अगर उसकी स्पीड हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, सेकंड वाली सुई को भी अगर हम ऐसे ही सोचें कि इसे हम 12 बजे से चलाना स्टार्ट करते हैं और 12 बजे से घूमकर वापस 12 बजे पर ही आ जाए तो कितना समय लेगी। तो आप कहेंगे ये एक चक्कर लगा लेगी, और एक चक्कर लगाने में इसको कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, और कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाली सुई है उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तीसरी बात ये याद रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस तो इससे हम उसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत पड़नी ही नहीं है। तो यहाँ से मेनली आपको 3 बातें याद रखनी है, जिसमें से पहली कि अगर हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं तो घंटे वाली सुई जो है वो चलती है ½ डिग्री पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, 1 मिनट में ½ डिग्री। और अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई जो है वो चलती है 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 6 डिग्री 1 मिनट में। और अगर हम सेकंड वाली सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई चलती है 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 360 डिग्री। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। और अब हम करते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, स्पीड ऑफ हैंड पर बेस्ड, यानी कि सुइयों की गति पर आधारित। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है उसमें क्या कहा गया है
किसी घड़ी में दोपहर 2:30 बजे से 6:30 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो देखो यहाँ पर जो आपको टाइमिंग दे रखी ना, दो टाइमिंग है, 2:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो आपको करना क्या होता है, इन दोनों टाइमिंग के बीच के मिनट्स निकाल लो कि टोटल कितने मिनट हो रहे हैं। और क्योंकि अभी हमने सीखा था कि घंटे वाली जो सुई है वो चलती है हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से, यानी कि 1 मिनट में आधा डिग्री। तो जितने भी मिनट आएंगे उसकी इंटू हम कर देंगे 1/2 से। तो देखो मिनट निकालने की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। पहले आप क्या काम करो, यहाँ पर 2:30 दिया है तो 2:30 से 3 बजा लो। तो 2:30 से 3 बजे तक होंगे आपके 30 मिनट्स और प्लस। अब 3 बजे से शाम के 6 बजे तक, 3 से 6 बजे तक होंगे टोटल 3 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। तो 3 की इंटू हमने कर ली 60 से और प्लस 6 बजे से 6:30 बजे तक फिर से 30 मिनट। तो टोटल कितने मिनट्स आ गए, 6 तिया 18 और 18 और 60 हो जाएंगे आपके 240, मतलब 240 मिनट्स आ गए। और आपको ये पता है कि आधा डिग्री के हिसाब से कितना हो जाएगा, इसमें हम इंटू कर देंगे 1/2 से और 2 से ये कट हो जाएगा हमारा 120 टाइम्स, यानी कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा। सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा है कि 120 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो देखो आप ये देखो कि यहाँ पर 120 सेकंड दिए हैं, हमने जो तीनों स्पीड निकाले हैं वो मिनट में निकाली हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट्स होता है। और 2 मिनट में आप ये याद करो कि मैंने मिनट वाली सुई की स्पीड क्या लिखवाई, ये लिखवाई थी मैंने 6 डिग्री पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है तो 2 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, 12 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कहा है कि किसी घड़ी में घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। अब देखो 20 मिनट्स हैं, आपको पता है घंटे वाली सुई जो चलती है वो हाफ डिग्री के हिसाब से चलती है। तो यानी कि मुझे 20 में किससे इंटू करना है, 1/2 से। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 10 डिग्री, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें कहा है कि 3:45 से 4:10 के बीच में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट वाली सुई की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, ये हमने अभी पीछे सीखा था। तो आप देखो कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 3:45 है, 3:45 से पहले 4 बजा लो। तो 4 बजे तक हम कहेंगे 15 मिनट हो गए और प्लस 4 बजे से 4:10 तक 10 मिनट्स हो जाएंगे। तो टोटल हो गए 25 मिनट्स। और मिनट वाली सुई की स्पीड कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट। तो इसकी आप इंटू कर दो 6 से और 25 की 6 से इंटू होगी तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि किसी घड़ी में दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितने डिग्री चलेगी। तो आप देखो इन दोनों के बीच में मिनट निकालने हैं हमें। अब 12 बजे से 3 बजे तक पूरे 3 घंटे हो गए और 3 घंटे में 6 तिया 18, यानी कि 180 मिनट हो जाएंगे और प्लस 3 से 45 तक ये 45 मिनट्स और हो गए। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 225। अब आप ये बताओ कि घंटे वाली जो सुई है उसकी स्पीड हमने कितनी पढ़ी, हाफ डिग्री, यानी कि इसका इंटू हम कर देंगे 1/2 से और 1/2 से इंटू करेंगे तो 2 से इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 5। ये ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि किसी घड़ी में दोपहर 2:40 और 1:20 के मध्य घंटे वाली सुई के द्वारा तय किया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो टाइमिंग दे रखी है ना, वो ऐसे सोचो कि 2:40 की टाइमिंग तो बाद में आएगी और 1:20 पहले आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में निकालने हैं कि कितने मिनट्स होंगे। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1:20 से स्टार्ट करो। 1:20 से पहले 2 बजा लो तो कितने मिनट के बाद में, 40 मिनट के बाद में 2 बज जाएंगे और प्लस 2 से फिर 40 मिनट है तो ये 40 मिनट ये हो गए। मतलब 1:20 से लेकर 2:40 के बीच में आपको मिनट निकालने हैं कि कितने मिनट हैं। तो आप कहेंगे 80 मिनट हो गए। अब यहाँ से देखो कि हमसे कौन सी वाली सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई की। और घंटे वाली सुई के कितने डिग्री पर मिनट चलती है, हाफ डिग्री, है ना। और हाफ डिग्री चलती है तो आप इसका 1/2 से इंटू कर दो। तो 2 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स, 40 टाइम्स, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपने ये सीख लिया कि जो हमारे स्पीड ऑफ हैंड पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है,
मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई, उन तीनों की स्पीड आपको याद रखनी है कि वो पर मिनट कितने चलते हैं, और उनके मिनट्स निकालकर जो भी आपको टाइमिंग दे रखी है उनके मिनट्स आप कैलकुलेट करो, और मिनट्स के बाद में जैसे घंटे वाली सुई है तो 1/2 से इंटू कर दो, और मिनट वाली सुई है तो 6 से इंटू कर दो, और अगर सेकंड वाली सुई होगी तो उसकी 360 से इंटू कर दो। इस तरह से आपके क्वेश्चंस ही यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप 2 की, यानी कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स, यानी कि दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि एंगल्स के कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखो, घड़ी की सुइयों के मध्य अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लॉक ली है, जिसके अंदर मैंने सेकंड की सुई को नहीं दर्शाया है। तो कौन कौन सी सुई हमारे पास है, तो एक घंटे वाली सुई है जो कि छोटी सुई है, और दूसरी है यहाँ पर मिनट वाली सुई जो कि साइज में इससे बड़ी होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल की बात करूं तो यहाँ पर देखो एक एंगल इधर साइड में बन रहा है। अगर इस एंगल को हम नाम दे देते हैं ए, तो एक बी एंगल दूसरा बन रहा होगा जो कि पीछे की साइड में होगा। यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं बड़ा कोण या फिर बृहत्त कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो, एक टाइम पर हम ये बोल सकते हैं कि किसी घड़ी में अगर एक टाइम दर्शाया हुआ है तो उस पर 2 बार एंगल बनता है, या ऐसे कहो कि 2 एंगल बन रहे हैं, तो दूसरा एंगल जो हमारा निकलेगा वो 360 में से माइनस करके निकलेगा। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर 9 और 12 बजे के बीच में ये सुइयां हैं और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो दूसरा एंगल जो होगा, पहला एंगल तो हो गया हमारा 90 डिग्री, और अगर मुझे दूसरा एंगल निकालना है तो 360 में से मैं 90 डिग्री माइनस कर दूंगा तो यहाँ से 270 डिग्री आ जाएगा, तो ये दूसरा एंगल होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ही समय पर 2 एंगल बनेंगे सुइयों के बीच में, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल। तो आपको दोनों एंगल्स निकालने आने चाहिए। तो इन्हीं दोनों एंगल्स को निकालने के लिए मैंने टाइमिंग्स को जो है 3 भागों में डिवाइड किया है, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो 3 कैटेगरीज हैं वो मैंने कौन कौन सी रखी हैं, तो देखिए इसमें आता है जैसे केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में किस तरह की टाइमिंग आएगी, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि घड़ी में 9 बज रहे हैं, या फिर 2 बज रहे हैं, या फिर 5 बज रहे हैं, है ना, ऐसे ही 7 बज रहे हैं और 11 बज रहे हैं। इस तरीके की टाइमिंग आती है आपकी केस फर्स्ट में, जो मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए रखा है। और नंबर 2 केस 2, जिसमें हम ऐसी टाइमिंग लिखेंगे जैसे मान लो 7:30 बज रहे हैं, है ना, और 8:30 बज रहे हैं, या फिर 2:30 बज रहे हैं, या फिर 12:30 बज रहे हैं, इस तरह की टाइमिंग। और जो केस 3 है, केस 3 में आपकी टाइमिंग आएंगी जैसे मान लो ये टाइमिंग बीच की हो, जैसे मान लो 2:26 हो रहे हैं, या फिर 3:24 हो रहे हैं, या 5:16 सही 2/3 हो रहे हैं, है ना, या फिर 9:27 सही 4/11 हो रहे हैं, इस तरह की टाइमिंग। तो मैंने ये 3 तरीके की टाइमिंग आपके लिए क्यों रखी है, क्योंकि देखो जब हम केस फर्स्ट और केस 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हम विद इन सेकेंड आंसर निकाल लेंगे। और अगर हम केस 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, बट हम फॉर्मूले की हेल्प से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हो जाता है आपका 60H और डिफरेंस 11m/2। और जहां पर h की जो वैल्यू है वो टाइम की पहली वैल्यू रख दी जाती है, और m की जो वैल्यू है वो दूसरी वाली वैल्यू रख दी जाती है, यानी कि मिनट। और इसको सॉल्व करके हम एक एंगल निकाल सकते हैं, और जैसे ही एक एंगल आ जाएगा तो दूसरा एंगल निकालने के लिए वैल्यू को 360 से माइनस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, जब कभी आप केस 1 और केस 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको किस तरह से सोचना होगा। जैसे मान लो ये कोई घड़ी हमें दी है, तो 12, 1, 2, 3, ऐसे ही 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह से आपको घड़ी दिख रही है। तो आप ये देखो कि 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ कितने मिनट का गैप है, तो आप कहेंगे 5 मिनट्स का गैप है, और इन 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 12 से 10 के बीच में, इस बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप कहोगे 10 मिनट होते हैं, तो 30 डिग्री तो यहाँ पर आ गए। इससे आगे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 का। यानी कि इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, मतलब 12 और 2 के बीच में अगर सुई है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही देखो, इससे आगे भी ये 30 होगा, इससे आगे भी 30। ऐसे ही हर एक स्लॉट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाकर रखेगा, 30 डिग्री का।
तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 मिनट में जब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इन सारे स्लोट्स में 30 डिग्री के एंगल बनेंगे, तभी तो ये सारे मिलाकर 360 डिग्री बनेगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी टाइमिंग दी हुई है जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग में हम आसानी से 30 का मल्टीपल करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो इस वाली टाइमिंग को देखो, इस वाली घड़ी में हमें पता चल रहा है कि 1 बज रहा है। तो अगर 1 बज रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि 1 बजे, ठीक 1 बजे के टाइमिंग पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर जो गैप है ना, वो ये वाले गैप के जैसा ही है, तो इसका मतलब 30 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1 बजे दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, और एक कोण 30 डिग्री का बनना है तो दूसरा निकालने के लिए 360 में से मैं 30 माइनस कर दूंगा, यानी कि 33 डिग्री, और ये इस तरह का एंगल बनेगा। तो जो टाइमिंग हमारी एग्जैक्ट टाइम को दर्शाती है वहां पर हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे उनके आंसर्स कैसे निकलेंगे। जैसे देखो पहली वाली घड़ी में हमने कितने बजाए हैं? 9 बजाए हैं। तो 9 बजे के टाइम पर आप ये कहोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यही गैप तो आ रहा है। अब इस गैप में आप कहोगे यहाँ पर 10 है और यहाँ 11 है, तो यहाँ टोटल कितने स्लॉट बन रहे हैं? 1, 2 और 3। और अभी हमने सीखा कि एक स्लॉट में कितने डिग्री का एंगल बनना है? 30। 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया? ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब इधर साइड में जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा। और अगर मुझे दूसरा वाला निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो मैं क्या काम करूंगा? 360 में से 90 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 270। ऐसे ही देखिए अगर 2 बजे की टाइमिंग हो, तो 2 बजे की टाइमिंग के लिए आप जानते हो एक सुई तो यहाँ 2 पर होगी और दूसरी सुई होगी 12 पर ही। तो आप देखो इन दोनों टाइमिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप कहोगे कि यहाँ जो ये 2 वाला स्लॉट है ये, और ये 12 वाला, इसके बीच में यहाँ 1 आ गया, तो मतलब यहाँ कितने गैप आ रहे हैं? 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 60। यानी कि 2 बजे जो सुइयों के बीच में कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए इसको मैं 360 में से माइनस कर दूं अगर, तो 300 डिग्री आ जाएगा। मतलब दूसरा एंगल भी मैं यहाँ आसानी से निकाल सकता हूँ। ऐसे ही देखो ठीक 5 बजे, तो 5 बजे जो सुई है वो यहाँ पर 5 पर आ जाएगी। अगर ये सुई 5 पर दिखती है हमें, तो आप ये कहो कि यहाँ से यहाँ तक कितने गैप बन रहे हैं? देखो 12 से 1 तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो टोटल कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, और उसकी 30 से इंटू कर देंगे तो ये 150 आ जाएगा। और दूसरा एंगल निकालने के लिए आप 150 को 360 से माइनस कर दो। मतलब अगर एग्जैक्ट कोई भी टाइमिंग दे रखी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसकी 30 से मल्टीप्लाई करके, जितने गैप वहां बीच में आ रहे हों। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके को, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है? 7:30 बजे। तो 7:30 बजे अगर मैं देखूं तो आप एक बात सोचो कि यहाँ जो ये 30 मिनट है, इसका मतलब ये है कि घंटे वाली जो सुई है वो आधा ही तो चली होगी। कहने का अर्थ क्या है? देखो जैसे ये 8 है और ये 7 है, तो ये वाली जो सुई है यहाँ पर एग्जैक्ट इसके ठीक बीच में आ रही होगी। तो क्योंकि हमने अभी सीखा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो एंगल बनेगा वो तो 30 का बनेगा ना, तो आधा भी तो बना सकते हैं ना हम यहाँ, ये 15 और ये 15। तो आप ये देखो कि ये जो पूरा एंगल होगा ये कितने डिग्री हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 15 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक 30 है, मतलब 15 और प्लस 30, तो टोटल कितना हो गया? 45 डिग्री। मतलब मैं सिर्फ देखकर ही बता सकता हूँ कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर दूसरा वाला निकालना होगा तो इधर का एंगल निकालने के लिए मैं 360 में से 45 को माइनस कर दूंगा, यानी कि 315 आ जाएगा। ये भी मेरा आंसर सही होगा। ऐसे ही देखो अगर हम 8:30 बजे की बात करें, तो ठीक 8:30 बजे आप कहोगे कि सुई जो है वो 9 और 8 के बीच में होगी। और अगर 9 और 8 के बीच में होगी और दूसरी सुई वहीं 6 पर होगी, तो आप ये कहो कि ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? तो 9 और 8 की वजह से यहाँ 15 डिग्री मिलेगा, और फिर उसके बाद 7 से 8 में 30 और 7 से 6 में 30, तो 30 इधर से, 30 इधर से और 15 इधर से, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 75। मतलब यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये वाली जो टाइमिंग होगी, इस वाली टाइमिंग को सॉल्व करते वक्त मैं जल्दी से ये अनुमान नहीं लगा पाऊंगा कि जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री चल गई, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय आप क्या काम करो, ये वाली वैल्यू भर दो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
देखिए जैसे टाइप 2 यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहा है कि किसी घड़ी में 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आप क्या काम करो, एक घड़ी ड्रॉ कर लो और यहाँ पर ये 4 लाइनें खींच लो कि ये वाली जो लाइनें हैं हमें बता रही हैं कि कुछ घड़ी इस तरह से दिखेगी, है ना। अब देखो 8 जब बजेंगे तो सुई कहाँ पर होगी हमारी, यहाँ से सेंटर से एक निडल तो छोटी वाली यहाँ पर होगी और दूसरी वाली होगी ऊपर 12 के पास, ठीक। अब ये वाली जो टाइमिंग है इसमें देखो कि बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 स्लॉट खाली हैं और एक स्लॉट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 चौक 12 यानी कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप ये कहो कि यहाँ पर हम आसानी से इसका आंसर लगा दे रहे हैं ना, ऑप्शन ए। अगर मान लो ये मुझे ऑप्शन में नहीं दिखता तो मैं दूसरा एंगल कैसे निकालता, 360 में से 120 को हम माइनस कर देते, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाती है आपकी 240। मतलब ऐसे बोल दो कि एंगल 1 जो होगा वो 120 का होगा, तो एंगल 2 जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 240 का बनेगा। जो आंसर आपको दिखे वो आप लगा दो। अब देखो मैंने इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना, क्यों ही हम टाइम वेस्ट करें जब हम इसको डायरेक्ट इतना छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। तो आप क्या काम करो, एक घड़ी बनाओ और उस घड़ी में 2 बजा लो। तो 2 कैसे बजेंगे, आप कहो कि यहाँ पर 2 स्लॉट हैं, तो देखो ये वाली जो सुई है छोटी वाली वो तो इसके सामने होगी और बड़ी वाली सुई जो है वो ऊपर 12 पर होगी। तो आप इसके बीच में गैप कितने देख रहे हो, तो एक गैप तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब 2 गैप आ रहे हैं। अगर 2 गैप आ रहे हैं और एक गैप 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दोनों कितने के बनाएंगे, 60 डिग्री का। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आप थोड़ा-सा माइंड में भी इमेजिन कर सकते हैं कि भाई 2 कैसे बजता है और 2 बजते हैं तो कितने स्लॉट बीच में आएँगे, यहाँ पर ये गैप कितने बीच में आने वाले हैं और उसी की आप इनटू कर दो। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कितना है, 5 बज रहे हैं। तो अगर किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो आप बताओ कितने मिनट का कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप एक घड़ी ड्रॉ कर लो कि इस तरह से हम एक घड़ी बना लेंगे और उसमें 2 स्लॉट यहाँ और 2 यहाँ पर होंगे, ऐसे ही 2 इधर और 2 इधर होंगे। अब आप बताओ कि 5 कैसे बजते हैं। तो एक जो सुई होगी वो यहाँ पर आएगी छोटी वाली और बड़ी वाली जो सुई होगी वो 12 पर आएगी, ऐसे ही तो 5 बजेंगे। तो अगर 5 बज रहे हैं तो इधर का एंगल हम निकालना चाहें तो ये जो गैप है ना इनको गिन लो, 1 2 3 4 5, टोटल आ रहे हैं 5 गैप और एक बनाता है 30 डिग्री का एंगल, तो 3 पंजे 15 यानी कि 150 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बी ही इसका सही आंसर है। अगर मुझे दूसरा एंगल निकालना है तो मुझे क्या करना होता है, 360 में से 150 को माइनस कर देना है और 150 माइनस होकर कितना बच जाएगा, ये यहाँ से 210 डिग्री। और ये भी हमें ऑप्शन में दिख रहा है देखो। तो अगर ये दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं तो दोनों ही सही हैं। अब यहाँ पर तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं दोनों, नहीं तो आपको चेक करना है कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है। तो अगर हमें डी ऑप्शन में लिखा हुआ दिख जाता है कि ए और बी दोनों हैं, मतलब ए और बी दोनों इसके आंसर हैं, तो हमारा आंसर ये वाला होता है, डी ऑप्शन हम लगाते। फिलहाल हमें पता है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो 150 लगाएंगे क्योंकि जो छोटा एंगल है वो जनरली हम बताते हैं। अगर हमसे पूछता है ये बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो फिर इधर साइड में बनेगा, वो कितना होगा 210 डिग्री का, तो वो भी आंसर आपका सही होगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा है 7:30 बजे, तो 7:30 के लिए देखो ये टाइमिंग भी वैसी है टाइप 2 की। तो आप क्या काम करो, एक क्लॉक ड्रॉ कर लो कि यहाँ पर हम 12, यहाँ 6, इधर 3 और इधर 9 बना लेंगे। बीच में 2 स्लॉट होंगे इधर और ऐसे ही 2 इधर होंगे, ऐसे ही 2 इधर होंगे और ऐसे ही 2 इधर होंगे। अब आप एक बात बताओ कि जब हम घड़ी में 7:30 बजाएंगे तो कैसे बजेंगे। भाई एक सुई तो ठीक नीचे रहेगी 6 पर, जो बड़ी वाली होगी, और छोटी वाली सुई क्योंकि यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, तो जो छोटी वाली सुई है वो 7 और 8 के ठीक बीच में होगी। अगर ये ठीक बीच में है तो आप कहो कि यहाँ पर तो 15 डिग्री और इधर भी 15 डिग्री, मतलब यहाँ के 15 डिग्री हो गए और यहाँ के 30 डिग्री हो गए, दोनों को मिलाकर ये अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो बी ही इसका सही आंसर है। अगर मान लो 45 नहीं होता तो फिर मैं दूसरा वाला एंगल निकालता कि A2 कितना हो जाएगा, ये तो A1 है, तो एंगल 2 अगर मुझे निकालना है तो हम 360 से 45 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 315 डिग्री, तो वो सही हो जाएगा आपका। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाया ही है यहाँ पर कि किसी घड़ी में 7:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो अभी मैंने ऊपर निकाला था कि ये कितना आया 45 डिग्री, बट आप देखो क्या चारों ऑप्शन में से आपको 45 दिख रहा है, कहीं नहीं है। इसका मतलब
यहाँ पर ये अपने आप से ही एंगल 2 की बात कर रहा है और एंगल 2 कितना आया था 315। तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एंगल आएगा ना 45 आएगा, लेकिन 45 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमसे ये रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है अपने आप से ही। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, इसको कर दोगे -360 में से और 315 आपका आंसर हो जाएगा। इसी का जैसा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 3:30 की टाइमिंग दे रखी है और पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए आप एक घड़ी ड्रॉ कर लो और उसमें 3:30 बजा लो। तो 3:30 कैसे बजेंगे, देखो एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ पर, और ये यहाँ और यहाँ। ये कौन सी टाइमिंग बनाई है, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप ये जानते हो कि जब घड़ी में 3:30 बजेंगे तो एक सुई तो आएगी हमारी 3 और 4 के बीच में, छोटी वाली, और बड़ी वाली सुई जो आएगी वो 6 पर आएगी। तो देखो जरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो आप कहोगे कि 5 से 6 वाला गैप और 5 से 4 वाला गैप, ये तो 30-30 के बनाएंगे। और क्योंकि ये आधा घंटा चल चुका है तो आधा घंटा में 3 और 4 के ठीक बीच में आ जाएगा, मतलब 15 डिग्री यहाँ से मिलेगा। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 30 + 30 और +15, मतलब 75 डिग्री। और 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये एंगल भी आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 12:30 बजे की टाइमिंग दी है और आपसे पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखो घड़ी में 12:30 कैसे बजाओगे। पहले एक घड़ी ड्रॉ कर लो, यहाँ पर ऐसे कट लगा लिया हमने, और देखो यहाँ पर ये इस तरह से और इस तरह से। आपको पता है कि 12:30 कैसे बजते हैं, जब छोटी वाली सुई 12 और 1 के ठीक बीच में हो और मिनट वाली सुई नीचे 6 पर हो, तभी तो 12 बजेंगे। तो आप एक बात बताओ मुझे कि अगर ये ठीक 12 बजे की बात करते यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता कि नहीं बनता, कैसे पता चलता? 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, ऐसे ही 30 यहाँ से, 30 यहाँ से और 30 यहाँ से, तो टोटल मिलाकर 180 का एंगल बनता। लेकिन आपको पता है कि ये जो छोटी वाली सुई है ये आधे घंटे चल चुकी है, तो आधे घंटे चल के यहाँ से 15 डिग्री इसने छोड़ दिया होगा। इसका मतलब इसमें से 15 डिग्री माइनस कर दो, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 165 डिग्री। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये हमसे बड़ा एंगल पूछता तो हम 360 में से 165 को माइनस कर देते, तो हमारा दूसरा वाला एंगल आ जाता, यानी कि ये A2 हो जाता और ये A1 तो है ही। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, जो कि सही आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर कहा है कि किसी घड़ी में 5:10। अब देखो ये वाली जो टाइमिंग है ना, ये चली जाएगी हमारी टाइप 3 में, मतलब केस थर्ड जो मैंने आपको बताया था उसमें। और पूछा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको सिखाना है कि इसको डायरेक्ट करने के लिए आप टाइम वेस्ट मत करो। सीधे क्या काम करो, फॉर्मूला लगा दो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, 60H डिफरेंस 11m/2। ये होता है आपका एंगल 1 का फॉर्मूला। तो एंगल 1 आपको निकालना है। यहाँ पर H जो दिया है वो 5 होगा और M जो दिया है वो 10 होगा। ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर भर दो, तो क्या आएगा, 60 इंटू H की वैल्यू हमने 5 मानी थी, डिफरेंस 11 इंटू M की वैल्यू 10 मानी, और अपॉन 2। अब देखो बीच में मैं यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगा रहा हूँ। डिफरेंस साइन का मतलब होता है कि आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो। अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो 6 पंजे 30, यहाँ से 300 आ जाएगा, और 11 दाई 110 अपॉन 2, दोनों को माइनस कर दो तो ये कितना बच जाएगा आपका, 190 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर लो तो ये एंगल आ जाएगा 95। अब देखो 95 आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी है आंसर मार्क करने में। आपने अभी एंगल 1 निकाला है तो एंगल 2 भी तो देखो कितना आएगा। तो एंगल 2 निकालने के लिए 360 में से आपको 95 माइनस करना पड़ेगा और वो आ जाएगा 265, यानी कि ऑप्शन बी। तो ए भी आंसर है और बी भी आंसर है, दोनों ही आंसर सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हम मार्क करेंगे कि ए और बी दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि किसी घड़ी में 10:40 है और आपको बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के मध्य बड़ा कोण, मतलब आपको बड़े वाले कोण की बात करिए कि कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो आपके पास वही फॉर्मूला है एंगल 1 निकालने का कि 60H डिफरेंस 11m/2। आप इसमें वैल्यू भरो तो देखो 60 हो जाएगा इंटू H की वैल्यू 10 आएगी तो यहाँ 10 लिख दिया, डिफरेंस 11 इंटू M की वैल्यू 40 आएगी तो 40 रख दिया, और अपॉन 2।
अब देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600 और माइनस 11 चौक 44 और अपॉन 2, इन दोनों को आप कर दो माइनस, तो माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 160 अपॉन 2 और 2 से ये 2 कट जाएगा 80 टाइम्स, यानी कि 80 डिग्री इसका आंसर होगा। अब 80 हम लगा भी सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दिया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बड़ा कोण कितना होगा। तो बड़ा कोण निकालने के लिए 360 में से मुझे 80 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 280 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो 280 होगा, ना कि 80। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि किसी घड़ी में 2 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य वृत्त कोण, वृत्त कोण का मतलब होता है बड़ा कोण, कितने डिग्री का बनेगा। तो देखो 2 बजे की टाइमिंग है, अब आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ से देखो 2 बजे ये वाली टाइमिंग तो होती है इस तरह से, ऐसे एक छोटी सुई इधर होती है इधर था, तो ये हो गया 60 डिग्री। बट आप क्या काम करो, 360 में से 60 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो किसी को ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो क्या हम इसको भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो बेशक कर सकते हैं। हमारे पास 2 बजे की टाइमिंग ऐसे होती है, अगर मैं इसमें 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2 फॉर्मूला यूज करता हूँ तो 60 इंटू 2 आएगा और माइनस 11 इंटू 0 आएगा और अपॉन 2 होगा। तो फाइनली ये 60 दूनी 120 बटे 2 ही तो होना है और 2 से ही कट जाएगा 60 टाइम्स। तो जो एंगल हम यहाँ से निकाल रहे हैं वो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11 में आपको टाइमिंग दे रखी है 10:25 और उसमें कहा है कि बताइए घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। मतलब आप छोटा एंगल निकालने के बाद उसको 360 से माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो इस एंगल को निकालिए। हमारे पास फॉर्मूला वही होगा 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। अब देखो इसमें वैल्यू भरो तो 60h, h की वैल्यू कितनी आएगी 10 और डिफरेंस 11 इंटू एम, एम है हमारे पास 25 अपॉन 2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 600 और माइनस 25 की मल्टीप्लाई 11 से कर लो तो ये हो गया 275 और अपॉन 2। अब इसको माइनस कर लोगे तो ये बन जाएगा 325 और अपॉन 2, क्योंकि दोनों को हमने माइनस कर लिया। अब माइनस करने के बाद इस 2 से इसको कट कर दो तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा और 2 2 जा 4 और 0.5, यानी कि टोटल कितना आ गया 162.5। अब देखो यहाँ से ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, जो प्रतिवर्ती कोण होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले एंगल को 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको माइनस कैसे करोगे, 360.0 और उसमें से 162.5 को आप माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 197.5 और ये हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें 11:59 दिए हैं और पूछा है घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो फॉर्मूला लगाओ वही 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। अब वैल्यू भर दो इसमें तो 60 इंटू एच, एच की वैल्यू हो गई आपकी 11 और फिर माइनस 11 यानी कि 11 इंटू एम मतलब 59 और अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर ना जल्दबाजी नहीं करनी मल्टीप्लाई करने की। आप देखो कि दोनों में 11 मुझे दिख रहा है तो मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने 11 कॉमन ले लिया, ये हो गया 60 माइनस 59 और अपॉन 2। और आपको पता है ये माइनस होकर 1 ही तो आएगा, मतलब 11 इंटू 2 इंटू 1 है ना। तो 2 से ये कट हो जाएगा 5.5 टाइम्स, यानी कि जो इसका आंसर आने वाला है वो सी आएगा। सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो टाइमिंग दे रखी है ना ये सेकंड तक में दे रखी है, मतलब 10:31 तो ये जो 20 सेकंड है ना इनको आप मिनट में चेंज कर लो। तो इसका मतलब ये जो टाइमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10:31 सही, और 20 को मैंने 60 से डिवाइड कर लिया तो ये मिनट में चेंज हो गया, मतलब 20 तिया 60, मतलब इसको हम कह सकते हैं 10:31 सही 1/3 मिनट। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10:31 की 3 से मल्टीप्लाई कर ली और ऊपर का 1 प्लस कर लिया, यानी कि 94/3 हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू के लिए आप चेक करो तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू भर दो
तो ये हो जाएगा 60, h की वैल्यू हमने भरनी है 10 और माइनस 11 इंटू ये हो जाएगा 94/3 और इस पूरे के अपॉन में 2। तो आप इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 600 है और 600 के 3 से इंटू हो जाएगी तो 1800 आ जाएगा, यानी कि 1800 माइनस अब 94 की 11 से इंटू कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1034 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब इसको करना पड़ेगा आपको माइनस, तो दोनों को कर लो आप माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 766 और अपॉन 6। अब 6 से इसको कट कर दो तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 127 और कितना बच जाएगा, ये 4 और बच जाएगा, यानी कि 4/6। अब ये जो थे आपके, इसको आप 60 से इंटू करके मिनट में चेंज कर दो तो 6 से ही कट जाएगा 10 बार, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 127 डिग्री और 40 मिनट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? कोई सा भी नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर लगाओगे नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें कहा है कि किसी घड़ी में 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो ये टाइमिंग भी वैसी ही दे रखी है 4, यहाँ पर 21 9/11 है, तो आप क्या काम करो, इसको मिनट में चेंज कर लो तो 4 बजकर कितने हो जाएंगे 11 की 21 से मल्टीप्लाई कर लो और प्लस 9 कर लो तो ये बन जाएगा 240/11। अब ये वाली जो टाइमिंग है, इस वाली टाइमिंग के लिए चेक करो आप कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फॉर्मूला हमारा वही होता है 60h डिफरेंस 11m/2, इसमें वैल्यू भर दो तो ये हो जाएगा 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू ये बन जाएगा 240/11 और अपॉन 2, तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आएगा 240 माइनस 240/2, यानी कि 0/2 मतलब 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाली टाइमिंग पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 15 भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि किसी घड़ी में 8:12 सही 10/11 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8:12 सही 10/11 की टाइमिंग दी है, तो आप क्या काम करो 12 की 11 में मल्टीप्लाई कर लो और 10 ऐड कर लो, तो ये टाइमिंग हो जाएगी आपकी 132 + 10 यानी कि 142/11। अब इस वाली टाइमिंग के लिए फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा 60h डिफरेंस 11m/2, वैल्यू भर दो तो ये हो जाएगा 60h, h की वैल्यू है 8 माइनस 11m, m की वैल्यू है 142/11 और पूरे के अपॉन में 2, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 8×6 = 48 यानी कि 480 और माइनस 142 और अपॉन में 2, इन दोनों को कर लो आप माइनस, तो देखो 10 में से 2 गए तो बचेंगे आपके 8 और 7 में से 4 तो 3 बचेंगे और 4 में से 1 गए तो 3, मतलब अपॉन 2। तो इस वाले 2 से इसको कट कर दो तो 2×6 = 12 और 2×9 = 18, यानी कि 169 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो क्योंकि आपको 169 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आप क्या काम करो इसका रिफ्लेक्स एंगल और निकाल के देख लो, तो वो कैसे निकलता है 360 में से 169 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में आपको दिख रहा है 10 में से 9 जाएगा तो 1 ही बचेगा और एक जैसा ऑप्शन कोई सा भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। इस तरह से देखो मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा दिया जिसमें आप एंगल निकाल सकते हो किसी भी दिए गए टाइम पर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे के क्वेश्चंस भी करता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। क्लॉक चैप्टर के बी पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब मैं उसको पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैंने और भी वीडियोस के लिंक दिए हैं, चाहे तो आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं।